मेरी मॉम को ऐसा था कि यू शुड एक्ट, यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मेरा ऐसा था कि मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है फ्रंट ऑफ कैमरा आने का। आई एम मोर देन हैप्पी बीइंग अ कोरियोग्राफर, डांसर। आई डिडंट एक्सपेक्ट अजय देवगन टू बी भगत सिंह, एंड देन भगत सिंह को इतना अच्छे ढंग से उन्होंने जो परफॉर्म किया। आई वुड लव टू डू टाइटैनिक, आई वुड लव टू डू नोटबुक, यू नो दोस काइंड ऑफ फिल्म्स अगर बनती है तो। या मैं सेट पे जाने के बाद जब तक मैं एक दो सीन प्रॉपर वाले जो अच्छे वाले सीन्स खत्म नहीं होते तब तक मैं बोलता ही नहीं हूँ, आसपास वाले को भी नहीं बोलता हूँ कि मैं कर रहा हूँ कुछ। अप्रिसिएशन कहीं पे भी मिलता है तो अच्छा लगता है, ऑब्वियसली वो ग्लोबल बन जाता है वो अप्रिसिएशन, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अभी भी होता हूँ रिजेक्ट में, ऐसा नहीं है। अभी भी होते हो? मतलब अरे हर समय थोड़ी आप फिट हो जाते हो हर चीज के लिए, सो या समटाइम्स यू डू गेट rejected. I think you should be ready. Hey guys, this is Shantanu Maheshwari और आप मुझे देख रहे हो फिल्मी पर। अभी recently we have seen you in औरों में कहाँ धमता। Yeah. We saw you like in totally different अवतार, एकदम वो passionate lover वाला औरों Yeah. में कहाँ धमता with सही, and थोड़ा बहुत एक्शन भी कर लिया आपने since नीरज पांडे की है। Yeah. तो how did this happen to you? It happened by auditions only. अच्छा. ऐसा नहीं है कि वो मूवी देखी थी तो सीधा कास्ट हो गया, ऐसा नहीं है। It happened with series of auditions and काफी rigorous audition था process, around 2 महीने का auditions थे, and then finally then after I got selected then 2 महीने का अलग workshops थे to get 2 that महीने intention. audition, 2 महीने workshop? 2 महीने का audition in the sense like waiting process and this and that. अच्छा अब आप नेक्स्ट राउंड शॉर्टलिस्ट हो गए, और वो जो दिल की धड़कनें पड़ती हैं मैं बता नहीं सकती तब बड़ी थी। मतलब अब मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, लाइक काम डाउन माय नर्व्स एंड अच्छा ठीक है, एज इट एक स्टेज एट अ टाइम ऐसा देखता हूँ। आई डोंट ट्राई टू लाइक ओवर थिंक एंड ओवर एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज इन डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होती है, यू नो, सो आई ट्राई टू गो दैट वे। अच्छा देखो, ये जो हम औरों में कहाँ धमता की बात कर रहे हैं, when you were approached for this, you knew कि you are playing this Ajay Devgan's younger version in that? अच्छा, so उनकी कोई ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगती हो कि अरे यार अजय, कभी फैसिनेटेड हो उनके काम से किसी उसको लेके? मतलब जब से मैंने सोच पकड़ी, मुझे जो सबसे अच्छा उनका मतलब किरदार लगा था वो तो उस समय लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी आई थी, वो मुझे बहुत ऐसा लगा था कि मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट अजय देवगन टू बी भगत सिंह, एंड देन भगत सिंह को इतना अच्छे ढंग से उन्होंने जो परफॉर्म किया, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट मूवी आल्सो आई वुड से, बट द वे ही परफॉर्म्ड आई फेल्ट लाइक वाओ, ऐसा कुछ करना है, यू नो। बट अब उस समय भी कभी सोची नहीं थी कि एक्टिंग करना है, बट ऐसा था कि कुछ ऐसा। कितनी उम्र रही होगी तब वैसे जब आई थी? मुझे ध्यान ही नहीं कौन से ईयर में आई थी, तो मैं क्या ही बोलूं। आई थिंक हिज चॉइस ऑफ वर्क व्हिच आई फेल्ट वाज लाइक वेरी यूनिक। रेनकोट इज आल्सो समथिंग आई हैड सीन, सो वैसा मुझे वो उनका बहुत अच्छा लगा था कि वो बोलते हैं ना कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं बट लोग शायद भूल जाते हैं समटाइम्स, यू नो, कि भाई वो क्या कर रहे हैं। मतलब उनकी सीरीज ऑफ फिल्मोग्राफी जो है, सिंघम एज वेल, या सिंघम आल्सो, या इवन दृश्यम को अपने बेसिस पे उन्होंने और तब्बू ने मिलके, ये इन दोनों की साथ में मूवी थी वैसे। इवन 2 आई फेल्ट लाइक सीक्वल को हिट करना बहुत मुश्किल होता है। यू स्पीकिंग, वी टॉकिंग अबाउट दैट, सो या वो भी कैसा अलग है। हाँ, और हर चीज का सीक्वल आना इम्पोर्टेंट है आपकी नजर में वैसे, अगर आजकल जो हो रहा है? सी आई डोंट माइंड इट बिकॉज पीपल, अगर आपने एक कैरेक्टर को इतना हुक कर दिया है एंड अगर लोगों को इतना पसंद आ रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल एनिमल, अगर इतना पसंद आ रहा है, यू विल वांट टू सी, यू नो, कि इतना डिबेट छिड़ गया है कि ये हो गया वो हो गया, हाँ, द यू नो, कि तो उसके बाद यू विल वांट टू सी कि क्या है अभी, क्या लिख रहा है, यू नो, ये कैसा होगा कैरेक्टर। सो आई डोंट माइंड इट, यू नो। ऑब्वियसली हर स्टोरी वैसी नहीं होती है कि आप उसको सीक्वल दे सको, अनलेस अनटिल आपने लिखा है वैसा, सोच के आए हो। बट आई डोंट माइंड इट यार, आई फील इट्स अ गुड थिंग दैट हम एक यूनिवर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, सो आई एम लाइकिंग इट। और आपने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म की बात की है, तो अब ये भी सुन लो कि संदीप रेड्डी वांगा ही वो शख्स हैं जिन्होंने शाहिद कपूर जो चॉकलेटी बॉय इमेज एकदम फियर्स दिखा दिया उनको। एनिमल में रणबीर looked like nobody could have ever pulled it off, मुझे लगता है। उससे पहले उनकी भी चॉकलेटी बॉय वाली इमेज थी। तो कभी सोचे संदीप रेड्डी वांगा कोई फिल्म ऑफर करेंगे तो? होपफुली सर। तो कैसा लुक देंगे आपको? वो तो सर डिसाइड करेंगे, आई एम श्योर, बट आई वुड लव टू वर्क विद हिम। बट कभी इमेजिन किया है ऐसा कि मैं अगर मान लो मैं शायद की बात करती हूं, मैं मैनिफेस्ट करूंगा। हां, मैनिफेस्ट। रिस्क टेकर डायरेक्टर्स हैं, यू नो, बहुत कम लोग हैं जो इतना रिस्क लेते हैं, एंड फिर कन्विक्शन है तो कन्विक्शन से घुसते हैं अंदर, एंड देन फिर देखा जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि लड़ेंगे हम, वो आई फील दैट
he has that thing, you know, कि एक conviction से घुसते हैं, and then audience also understands his vision after a point, and then people are having intense debate about these things. Both, I mean, for example, like कबीर सिंह के समय भी ऐसा ही आया था, जबकि वो तो पहले बन चुकी थी साउथ में, you know, अर्जुन रेड्डी. So yeah, I mean, and same goes for Animal. So I would love to work with him. Any movie जिसका लगता है कि रीमेक बने तो इसमें मैं रोल प्ले करूंगा इसका? The remake, I would love to do remakes of films which like Pretty Woman है, but वो बहुत iconic movies है. रिचर्ड गेयर तो ऑलरेडी सलमान कर चुके हैं. वो उनको छूना बहुत difficult होता है, but I would love to do Titanic. I would love to do Titanic. Yeah. और मैंने एकदम इमेजिन कर लिया कि टाइटैनिक में यार अच्छे लगेंगे सच में. I would love to do Titanic. I would love to do Notebook. You know, those kind of films अगर बनती है तो yeah. नोटबुक भी बहुत प्यारी मूवी. Yeah. एंड एग्जैक्टली वैसे इंटीमेट सीन भी करना पड़ेगा फिर टाइटैनिक जैसा. ठीक है. वाह, कैरेक्टर्स डिमांड अच्छा लगा मुझे सुन के, है ना? Yeah. डू यू रिमेंबर योर रिजेक्शन डेज वैसे? अभी भी होता हूँ रिजेक्ट में, ऐसा नहीं है. अभी भी होते हो? मतलब अरे हर समय थोड़ी आप फिट हो जाते हो हर चीज के लिए. सो या समटाइम्स यू डू गेट रिजेक्टेड. आई थिंक यू शुड बी रेडी. सो आई डू रिमेंबर लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए यू मेरे साथ हुआ है कि लास्ट तक आया एंड देन नहीं हो पाया, होके फिर उन्होंने बोला फिर एकदम फालतू से रीजन के लिए कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग आउट. क्या रीजन दिया? समटाइम्स मेरे डेट्स अवेलेबल थे एंड वी सेड कि यू नो बस एक चंक जो रहेगा वो लाइक फॉर एग्जांपल अगर 30 डेज है तो उसमें मैंने पहले से बोल के रखा है कि लाइक 7 दिन समथिंग आई हैव ऑलरेडी टेकन अ प्रायर कमिटमेंट है, सो दैट कैन नॉट बी एडजस्टेड और एनीथिंग. पर उसकी वजह से आपको बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ले लिया एंड देन सडनली आउट ऑफ ब्लू वो 7 दिन हमको चाहिए. सो यू अंडरस्टैंड कि ड्रामे हो रहे हैं. हाँ ये मतलब ये बेवकूफ बनाने का धंधा है. ऐसा मतलब ऐसा दुख हुआ है कभी ऐसा कि यार ये तो चला गया? That's what I'm saying कि obviously हुआ है, काफी हार्ट ब्रेक्स हुए इसको लेकर, but then you understand कि just एक स्टेजेस को एक टाइम पे लो. जब तक मैं फ्लोर पे नहीं जाता हूँ तब तक मैं किसी को बोलता ही नहीं हूँ आजकल कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ या फिर आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट. और एक मुझे आपने फ्लोर पे जाने की बात कही ना, मेरे को मेरे फ्रेंड की बात याद रही. जब मैं दिल्ली में रहती थी तो ही यूज्ड टू से, वो बॉम्बे में ही था, तो उसने बोला जब तक तुम्हें मेल पे कॉन्फर्मेशन आ जाए चलेगा कोई दिक्कत नहीं, जब तक तुम सेट पे पहुंच नहीं गई जब तक मत मानना कि तुमको प्रोजेक्ट. मैं सेट पे जाने के बाद भी जब तक मैं 1-2 सीन प्रॉपर वाले जो अच्छे वाले सीन्स खत्म नहीं होते तब तक मैं बोलता ही नहीं हूँ. आसपास वाले को भी नहीं बोलता हूँ कि मैं कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट. पड़ोसियों को भी नहीं बताते? नहीं, मैं मॉम डैड को नहीं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. सीरियसली? या अच्छा, you don't share No. your professional life with your parents? No. मतलब they know after a point, but initially मैं नहीं बताता हूँ. अच्छा, ताकि उनको दुख ना हो. Yeah. नहीं अच्छी बात है. हाँ वही, because हमसे ज्यादा उनको एक्सपेक्टेशन रहती है. लाइक हम लोगों को एटलीस्ट पता रहता है कि मीडिया में क्या चीजें कैसे चलती है. They are not the ones who are facing it. So उनके लिए बस एक एक्सपेक्टेशन, एक होप रहती है and then फिर suddenly क्रैश डाउन होती है. So it's just better not to give them higher hopes. होगा तब सही से बता देंगे. When was the last time you felt low? मतलब last time I felt low actually गंगूबाई के समय. अच्छा. Because वो कोविड के समय था and you know पहला प्रोजेक्ट है, you can't do much also. आपके हाथ में भी कुछ नहीं है और आपको वो एंटिसिपेशन की वजह से आपको ये भी नहीं पता है कि आपका पार्ट है कितना है, क्या है, नहीं है, how people are going to respond to it. You know, so आपको पता ही नहीं है कि क्या, और आपकी पहली फिल्म. So those nervousness and because कोविड के समय शूट हुआ है, so ऐसा था कि हो रहा है फिर बहुत बड़ा गैप आ जा रहा है, फिर कोविड आ जा रहा है. Any which way everyone was facing a tough time dealing with that whole period. True. And then फिर वो रिलीज डेट, आपका करियर उसके ऊपर निर्भर कर रहा है काफी हद तक, बिकॉज इट्स अ फिल्म, इट्स अ फर्स्ट फिल्म, इट्स अ संजय लीला बंसाली फिल्म. परफॉर्मेंस है नहीं है, अच्छा है, कितना है, कट गया है, क्या है, हमको नहीं पता है. एंड यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस. सो वो बहुत एंटिसिपेशन में ना बहुत एक फ्रस्ट्रेशन भी आ गई थी कि मतलब आगे प्रोजेक्ट कौन सा लूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. सो दैट वाज अ वेरी tough phase for me. This is the first time I'm talking about it actually. Wow. Yeah, while who helped you out like in coping up that situation? Only friends? Yeah, friends. Do you miss your television days? Because that gave you so much of popularity, no? I don't miss them. They're still with me. As in, those characters are still with me. The audience who used to watch it, who used to love it, they
still do connect with me through thanks to social media. बिकॉज हम हाउसहोल्ड नेम हो जाते हैं जब हम टीवी में काम वो करते हैं. डेफिनेटली वो एक अलग मतलब वो भी एक अलग दुनिया है. फेज होती है. मतलब वो आपको लगता है कि आप ही हो. You are the real hero. Yeah, you are the real. वो फेज आता है and because D3 was so big, my first show. Yes. I mean, आज भी मैं बहुत टाइम जब निकलता हूँ तो लाइक हम तो आपको स्वयं के डे से जानते हैं एवरीथिंग. सो आई 4 साल चला था वो शो, if I'm not yeah, approximately 4 years. क्योंकि ऐसा होता है कि आपको अगर फिल्म्स करनी है, आपको ओटीटी करना है, ओटीटी के साथ इतना नहीं है, फिल्म्स करनी है तो टीवी छोड़ के आना पड़ेगा. हाँ, मतलब that's what I'm saying कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं. बहुत लोग मेरे आसपास जो एक्टर्स थे उन्होंने सोचा था कि लाइक अब टीवी नहीं करेंगे, हम लोग ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन फिल्म्स. बट फॉर मी इट वाज लाइक कि इट वाज अ ब्रिलियंट प्लेग्राउंड फॉर मी, लर्निंग ग्राउंड फॉर मी कि करो सीखो, देखने फटाफट मिलता है आपको कि क्या किया आपने. एंड देन ग्रेजुअली मूवी कभी सोचा ही नहीं था कि मिलेगी. ऑनेस्टली बोल रहा हूँ. मतलब लाइक इतने ऑडिशंस दिए एंड देन रिजेक्शंस हैपेंड, दिस एंड दैट, ये वो. तो ऐसा था कि यार मूवी में तो घुसना इम्पॉसिबल है, कोई देगा ही नहीं चांस. सो देन इट शिफ्टेड टू ओटीटी. टीवी मेरा छूट गया बिकॉज यूट्यूब बोल रहा हूँ, बिकॉज यूथ शोज बनना बंद हो गए. चैनल भी बंद हो गया, एमटीवी बंद हो गया, बिंदास बंद हो गया. तीनों में कर चुका था मैंने शो. अब ऐसा था कि जीसी में कोई कर ही नहीं रहा था यूथ शो. सो इट बिकेम लाइक कि हाँ डिमांड ही नहीं है अब. वो तो मैं टीवी में क्या करूँगा. फिर मैं वो घर गृहस्थी वाले हाँ घर, और वो मैं फिट ही नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि मैं छोटा लगूंगा सूट पहन के, कितना भी कर लो. देवर बने में अच्छे लगते हैं. हाँ बट ठीक है यार, देवर नहीं बनना था मुझे. सो वही हो गया था कि कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. देन आई ट्राई टू डू थोड़ा सा ओटीटी. देन आई गॉट इनटू रियलिटी शोज आल्सो. तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि मतलब इन द मीन टाइम में ये सब एक्सप्लोर करता हूँ. फन तो है ही, अच्छे शोज भी है. सो दैट्स हाउ इट जस्ट ग्रेजुअली हैपेंड कि मैं टीवी से फिर मैं मतलब एक कैरेक्टर नेम से शांतनु महेश्वरी बन गया विद रियलिटी शोज. एंड देन गॉट इनटू ओटीटी स्पेस एंड देन गॉट इनटू इवेंचुअली फाइनली थैंकफुली गॉट इनटू मूवीज. जब पहली बार शांतनु ने अपने पेरेंट्स को बताया होगा कि मुझे तो एक्टिंग करने जाना है, कोलकाता में थे ना आप तो? दे वर वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव. मतलब इनफैक्ट मेरी मॉम को ऐसा था कि यू शुड एक्ट, यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा. और मेरा ऐसा था कि मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है फ्रंट ऑफ कैमरा आने का. आई एम मोर देन हैप्पी बीइंग अ कोरियोग्राफर, डांसर. आई वांट टू नो समथिंग अबाउट कोलकाता आल्सो. व्हेन यू वर इन कोलकाता, लाइक व्हाट वर द बेस्ट थिंग? बिकॉज़ आई नेवर वेंट टू कोलकाता. मैं कभी नहीं गई कोलकाता. अरे यार, बहुत ट्रैवल किया बट कोलकाता नहीं गई. यू आर मिसिंग आउट. तो मुझे जानना है कि उस सिटी में ओल्ड सिटी चार्म तो है, बट हाउ गुड इज दैट सिटी? एज अ रेजिडेंट यू वर देयर सिंस योर चाइल्डहुड वाज देयर. So what do you miss the most about Kolkata now? I think sometimes I just miss the pace of the city. मतलब वो बहुत थोड़ी slow city है as compared to Mumbai. Mumbai is very fast as compared to any of the cities I feel in India. Mumbai is very fast. तो कैलकाटा में एक ठहराव है. मतलब laid back वाली feeling है. हाँ थोड़ा laid back भी है. या मतलब आफ्टरनून में सबको नैप लेना है तो नैप लेना है, दुकानें बंद तो बंद है, सोना है तो सोना है. या सो वो है. तो एक ठहराव है. उसकी हवा में ना एक है, देयर समथिंग, सम कामनेस. तो आपको हाउ डू आई से, लाइक टाइम स्लो ही लगेगा चल रहा है. हाँ जैसे 25 दिसंबर हो, सबसे लंबा दिन. हाँ तो मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब मुंबई में ऐसा लगता है कि हम ऐसे 2 मिनट बैठेंगे तो अरे 5 मिनट निकल गए, 10 मिनट निकल गए, वैसा लगता है. बट वहां पर ऐसे तो कोई नहीं है, चिल आराम से. आराम से खाएंगे, आराम से. But apart from that, I mean, street food amazing है. Durga Puja is amazing. I think, the art, overall art is just amazing. Art and literature anyway विषय बहुत अच्छा है कलकत्ता का. So I just feel that art side of it is amazing. और खाने में क्या पसंद है स्ट्रीट फूड में वहाँ पर? स्ट्रीट फूड में पुचका हो गया आपका. मैं तो पुचका खाने के लिए जाने वाली थी कोलकाता कि मुझे पुचका खाना है. चाउमीन, झालमुड़ी, घुगनी, ये सुना है. यू नो और भी आलू के कुछ अलग अलग चीजें बनाते हैं. बिरयानी में भी आलू डालते हैं. बिरयानी में भी आलू हाँ या. सो इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो बहुत सारे अलग अलग फिश के डिशेस हैं. मैं तो उस समय खाता नहीं था तो मुझे ज़्यादा वेजिटेरियन. अच्छा. तो फिर तो बिरयानी नहीं खाया होगा ना? मैंने खाया बट बीच में था, मैं चिकन खाता था मैं बीच अच्छा, में. okay. सो मैंने नकली वाले वेजिटेरियन. नहीं एक फेज था जब मैं खाता था चिकन, फिर मैंने छोड़ दिया फॉर हेल्थ रीजंस. तो वहाँ के मारवाड़ी यहाँ के मारवाड़ी कैसे? क्योंकि यहाँ भी बहुत है मारवाड़ी, कैसे अलग है? यहाँ पे ना गुजराती मारवाड़ी का ऐसा थोड़ा सा वो है, यू नो, कंपटीशन नहीं, कॉम्बिनेशन. यस, कॉम्बिनेशन है. वहाँ पर
जोधपुर मारवाड़ी वैसा है वहाँ पर, बीकानेरी एंड जोधपुर मारवाड़ी का वो सब है। अच्छा। या मतलब ऐसा कुछ कंपटीशन नहीं है, मतलब एक उनका अलग वाइब है वहाँ पर। वो वाले आपको ख्यालात वाले मिलेंगे वैसे लोग मारवाड़ीज। और एनी वन थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट कोलकाता एंड यू लाइक अभी अबाउट मैंने ऐसे बोल दिया, इतने छोटे स्टेटमेंट में बोल दिया, अभी लोग अलग ऑफेंस ले लेंगे कि अरे यार ऐसा कैसा बोल वो दिया। तब लेंगे जब हम उनको उसको हेडलाइन हाँ प्लीज मतलब ये मत कर देना, अरे ऐसे कैसे बोल दियो, मारो छोकड़ो, ये वो अलग हो जाएगा। फिर भी मतलब क्या है सर, मैं हेडलाइन नहीं बनाऊंगी, टेंशन मत लो। या थैंक यू। So what is that one thing that you don't like about Kolkata and you like about don't like about Kolkata? At times that laid back attitude, I feel that वो कभी कभार है ना इरिटेशन भी लगने लगता है जब when you're staying and when you have emergency work, so उस समय थोड़ा ऐसा नहीं कि काम रुक जाता है, but you want convenience at times, you know, so वो आपको कभी कभार इरिटेशन लगती है, but I don't hate anything as such about Calcutta. So talking about Love in Vietnam's poster, उसका कान में रिलीज हुआ पोस्टर, that's really nice. मतलब वहाँ पे जब अप्रिसिएशन मिलता है तो कैसा लगता है? अप्रिसिएशन कहीं पे भी मिलता है तो अच्छा लगता है, ऑब्वियसली वो ग्लोबल बन जाता है वो अप्रिसिएशन, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसा मौका मिलेगा, अपनी फिल्म को लेकर हम लोग जाएंगे वहाँ पर रिलीज करने उसका पोस्टर, सो वहाँ पर गए, लोगों को अच्छा लगा, got a chance to interact with a lot of other people also there, and एक एक्सपीरियंस था वो अलग है, मतलब या एक है अलग एक्सपीरियंस तो है वो। And what's your character in the film if I may ask? अभी रिलीज नहीं हुई है तो अब पूछ लो, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। थोड़ा ही बता दो चलेगा मुझे। नहीं अभी मिलेंगे ना उसके लिए अलग से, या प्लीज। तो मिलेंगे, थोड़ा चंक तो रख सकते हैं ना कि आई हैव दिस एक्सक्लूसिव फुटेज और इंटरव्यू ऑफ शांतनु, सबसे पहले ब्रेक करने के लिए समझो थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी मेरी। It's a Punjabi boy. Oh wow. He's a Punjabi boy. And then किसी वजह से उसको वियतनाम जाना पड़ता है, and how he explores love, falls in love with someone. It's based on this novel, very famous novel called Madonna in Fur Coat. So yeah. Thank you so much. You being so warm, so nice in the interaction, and always lovely.